अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद दानियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आयशा मंदिर की रिहायशी 70 साला हमीदा बेगम ब्लॉक 5 की ये रिहायशी हैं। इनके साथ जो है इलाके के अंदर कुछ मंशियात फ़रोश काम कर रहे हैं और एक माह कबल से जो है ये मंशियात फ़रोश काम कर रहे हैं और जुए का काम चलाया जा रहा है और इलाके में एक खौफ व रास फैलाया गया है। आइए बात करने की कोशिश करते हैं इनके साथ क्या जुल्म हुआ, ऐसा क्या वाक़या हुआ। पहले मैं आपको बताता चलूँ, इन जो हमीदा बेगम है 70 साला, इनकी जो बेटी थी वो प्रेग्नेंट थी। उन्हीं के पेट के अंदर ही बच्चे के साथ वो वफ़ात पा गई थी। उनके जो हस्बैंड थे वो फ़िशिंग का काम करते थे और काम के दौरान ही जो है वो भी वफ़ात पा गए। अभी 70 साला हमीदा जो है ये 7 बच्चों के जो है इनकी कफ़ालत कर रही हैं, इनको जो है पाल रही हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं और कुछ लोग मुखय्यर आज़ाद जो है इनकी मदद करते हैं। इस तरीके से जो है इनका घर चल रहा है। आइए मज़ीद बात करते हैं कि इनके साथ क्या जुल्म हुआ, क्या ज़्यादती हुई है। आइए जी अम्मा, आप अपना मसला बताइएगा कि क्या हुआ है आपके साथ, पूरी बातें बताएं आप। मेरे साथ मसला हुआ बेटा, मैं तो बांग्ला में काम करते, थोड़ा पैसा कमा लेती। मेरे छोटा छोटा बच्चा है, मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। मेरे पास से पैसा भी ले लिया और घर में जाके मेरे जुआन लोगों से उन लोग को धमकी देते हैं, शराब पी के जाते हैं, मेरे लोगों से लोग को धमकी देते हैं, मेरे साथ पैसा मांगते, मेरे साथ बहुत जुल्म होते हैं। मेरे कोई भी नहीं है। मेरा इंसाफ चाहिए बेटा, और कुछ नहीं चाहिए। हुआ क्या है अम्मा, ये कौन लोग हैं, आप कहाँ रहती हैं और ये किस चीज़ के पैसे आपसे ये लोग मांगते हैं और ये कौन लोग हैं? ये हमारा घर में पड़ोसी है, उसका किराएदार है ये। वो भाई हमारा साथ थोड़ा लड़ाई हुआ बच्चा लेके, इसके वजह से बस वो ऐसा ही कर रहा है, जुल्म कर रहा है। घर में जाके शराब पी के मेरे जुबान, इसके 3 बहन है, जुबान ही उसको साके जुल्म करते हैं, बदतमीजी करते हैं। पर हम लोग क्या करें, हमें तो पकड़ बेटा मेरे को मदद कर रहे हैं। कोई खाला फिक्र नहीं कर रहा, मैं आपका साथ हूँ, आपका कोई नहीं। मेरा बेटा ये खड़ा हुआ आपका साथ, ये मेरा बेटा लेके आया मेरे साथ दे रहा है। कहाँ की रहने वाली अम्मा आप? आयशा मंजिल ब्लॉक 5 में। आयशा मंजिल ब्लॉक 5 की रहने वाली हैं। जी। ये जो बच्चे हैं आपके साथ, ये 5-6 बच्चे कौन है? ये सारे बच्चे छोटे 7 बच्चा है, अभी तो 3 घर पे ही है, अब ये 4 लेके आया। 4 कौन है बच्चे? ये मेरे बेटी का नाम, बच्चा ये सब। कहाँ इनके माँ बाप? इंतकाल हो गया, दोनों इंतकाल हो गया इनके माँ बाप का। जी। और जो है आपके साथ जो जुल्म ज्यादती कर रहा है वो कौन लोग हैं, कुछ पता है उनके बारे में? नहीं, उसको कभी देखा नहीं मैंने। अभी मेरे घर का पड़ोसी आया, किराएदार है, मैं अभी नया देखा, उन लोग को कभी देखा ही नहीं मैंने। जो नया पड़ोसी किराएदार आया वो कर रहा है ये सब? जी, वो कर रहा है, वो भी किसी के साथ मिल के कर रहा है। क्यों कर रहा है, कोई वजह? मुझे नहीं पता बेटा, ये क्यों कर रहा है। पैसों का मुतालबा कर रहे हैं वो? हाँ। कितने पैसे मांग रहे हैं? पहला 20,000 मांगा था, तो मेरे बहू ने बोला था भाई 20,000 कहाँ से देगी, बेवा और वो औरत थे, ये नहीं दे सकते 20,000। फिर बोला था 10,000 दे दो। मैं बोलते मैं 10,000 मेरे पास नहीं है, मैं बच्चे को पालूँ ना, मैं 10,000 दे दूँ। मैं 5,000 रखा था बच्चे को दाखिल करने के लिए मदरसा में, वो 6,000 में इसको दे दिया। मैं बच्चे को अभी दाखिल भी नहीं कर पा रहा, मैं मदरसा में कराऊंगी। मेरे पास एक पाई भी नहीं बेटा, मैं क्या खा रहा है नहीं खा रहा है, मैं अल्लाह जानते, मैं जानती है बेटा। अब ये सुबह आया, बच्चे को अभी कोई नाश्ता भी नहीं करके आया, ना मैं नाश्ता किया। बच्चे को ऐसा भूखा आया, बच्चा बोलते नानी मेरे को भूख लग रहा है। हमको बेटा घर चलो, कुछ खिलाऊंगी घर जाके। नानी आप इनकी? जी। घर में कमाने वाला कौन कौन है? मेरे कमाने वाला है, अभी शादीशुदा है दोनों बेटा। तो कैसे करती इन बच्चों की परवरिश आप? बस मैं कमाती हूँ बेटा, जो अल्लाह बांग्ला में जो देते, कोई लोग मदद भी करते बच्चे के लिए, बस यही अल्लाह ही चलाते बेटा, बस यही चलते में। अच्छा भाई बताएं, मसला क्या है, ये क्या कहानी है, ये किस चीज़ के पैसे मांग रहे हो, आप कौन हैं और ये जो बुजुर्ग खातून हैं और ये बच्चे हैं, पूरी बात बताएं, कौन है? ये हम इलाका मकीन है, ये हमारे इलाके में रहती है, पड़ोसी है, ये बेचारी बेवा है। इनके बच्चे, अभी इनकी जवान बेटी है जो 5 महीने का बच्चा पेट में रख के एक्सपायर हो चुकी है। इलाज ना होने की सूरत में, पैसे ना होने की सूरत में इलाज भी नहीं करवा सके इन लोग।
अब इन बच्चों के जो अकबर और उसके साला और उनके साथ और एक माफिया है जो जुआ सट्टा चलाते हैं, उन लोगों ने एक दुकानदारी खोला हुआ है। उन लोगों ने अपने बहनोइयों को उठा के पुलिस थाने में उठा के उन लोग मुतालबा करते, 20,000 30,000 का मुतालबा करके वो पैसे लेते, पुलिस के साथ मिल के वो पैसे लेके इन लोग यही धंधा खोला हुआ है इन्होंने। इलाका कौन सा है और किस चीज़ के पैसे मांगते हैं ये पूरे इलाके वालों से? इन लोग पूरे इलाके वालों से नहीं, जैसे किसी से थोड़ा सा तलब कलामी करते, उनसे झगड़ा करते, कोई थाने में दरखास्त दे देते, उसी दरखास्त के सुलह करने के सूरत में उन लोग पैसे का मुतालबा करते हैं। और इनका अपना बहनोई का जो अभी ये इनका अपना सगा बहनोई है जो बिलाल, कुछ दिन पहले इनके साथ भी यही हादसा हुआ और इन लोगों का काम ही यही है। अभी इन्होंने बिजनेस खोला हुआ है, इन्होंने कारोबार खोला हुआ है जिसके अब सरपरस्ती आमिर अशरफ साहब कर रहे हैं। आमिर अशरफ साहब के पास मैं खुद गया था तो उन्होंने इनको बिठा के तसल्ली देने की जगह उन्होंने वो दूसरे माफिया को फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप इनसे सुलह कर लो वरना इन लोगों को दोबारा उठा के बिठा देते। तो हमें उनके पास भेजा था दूसरे। आमिर अशरफ कौन है? ये गुलबर्ग थाने के हेड मोहर है। उन्होंने क्या कहा आपको कि आप उनके पास गए अपने मसाइल लेके? क्या कह रहे हैं वो कह रहे कि उन्होंने उसी टाइम वो बंदों को फ़ोन करके उन्होंने कहा कि आप उनके पास जाए, उनके पास जाके उनके साथ बैठ के फिर मसला हल करें। तो वो अभी 10,000 का मजीद मुतालबा कर रहे हैं। ये बेचारी 6,000 रुपये। कौन मुतालबा कर रहे हैं? वो दूसरे जो इन लोगों को मारा पीटा है, वो जो सुलह करने के वो 10,000 रुपये का मुतालबा कर रहे हैं। 10,000 रुपये तो पहले 6,000 ले चुका है। किस बात की ले चुका है? कि आप लोगों के बच्चों को दूसरे जवान 2 बेटे हैं उनको बंद करा दूंगा झूठे मुकदमात में। अच्छा, अगर ना देने के सूरत में इनसे 6,000 रुपये पहले ले चुका, अब 10,000 का मुतालबा कर रहे हैं। आए दिन इनके घर में घुस के ये बूढ़ी औरत के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, इनके साथ धक्का धक्की कर रहे हैं, मारम पीटी कर रहे हैं इनके साथ। तो ये कौन लोग हैं? ये बता रही है ये पड़ोस में आए हुए कौन है लोग? इनके जो मेन माफिया है वो जुआ सट्टा और तमाम जराइम पेशा काम चलाते हैं। कितने टाइम से कर रहे हैं लोग? इन लोग अभी बीच में अख्तर अजीज साहब थे SHO, उन्होंने टोटल ये बंद करवा दिया था। ये पुलिस के इल्म में नहीं है, एक आध पुलिस वाले जो इनके सरपरस्ती करते हैं, बाकी SHO पहले भी जो आया था उनके पास भी हम गए थे, वो हमारे साथ कोऑपरेट किया था। ये जुआ सट्टे का तमाम चीज़ें बंद करवाया था। और अभी भी मजीद SHO साहब ने बोला है कि हमें इल्म में नहीं है, आप हमारे साथ चले, तो उन्होंने हमें टाइम दिया था। पर नीचे तबके का जो कुछ पुलिस एहलकार है उन लोग ये सारे चीज़ों का सरपरस्ती कर रहे हैं। तो आपका कहने का मकसद है ये जुए का काम, सट्टे का काम इलाके में काफ़ी टाइम से हो रहा है और जो है कि काफ़ी टाइम से हो रहा है? ये अभी 1 महीने से स्टार्ट लिया है, अभी 1 महीने से। 1 महीना हो गया इस काम को ये स्टार्ट लिया कर रहे हैं। मतलब इलाके वालों को प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल कहना चाह रहे हैं यही कर रहे हैं। इलाके जो भी कोई इनके खिलाफ खड़ा होता है, दरखास्त देते हैं, उन लोगों के खिलाफ इन लोग एक मुहिम बनाते हैं, कुछ लेडीज सामने रख के इन लोग यही काम करवाते हैं, जिनसे ये लोग पूरा मेरे पास दरखास्त पड़े हुए इन लोगों का, मैंने पहले भी दिया हूँ, आज से 1 महीने पहले जो दिया हूँ वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं। इन लोगों का काम ही यही है। तो अब तक कितने लोगों के साथ ये कर चुके हैं? ये जो गिरोह है, ये जो गैंग बनाया हुआ है, जो माफिया है, ये कितने टाइम से जो है इलाके वालों के साथ ये कर रही है? ये पहले इन्होंने किया इसका अपने बहनोई के साथ, साहिल के साथ, उसके बाद इनका अपना रिश्तेदार शरीफ के साथ, उसके बाद इनके बहनोई बिलाल के साथ। इन्होंने अपने लोगों के साथ भी किया? बिल्कुल इनके अपने खूनी लोगों के साथ। अब इनके साथ भी कर रहे हैं और एक लेडीज है जो उनके भी बेटे नहीं है कोई भी, उनके साथ भी कर रही है। उन्होंने भी मेरे ख्याल से 10,000 रुपये उनको दे चुका है, इसलिए चुप है। ये बेचारी इससे 6,000 रुपये ले चुका है, मजीद 10,000 का मुतालबा करे, ना देने की सूरत में इनको अंजाम भुगतने का। तब डराया धमकाया जाता है जैसे वो बता रही हैं? बिल्कुल उन लोग बड़े हाई लेवल प्रोफाइल है। तो नाम पता है उनके कि जो मेन नाम कोई नाम ले सकते हैं कि कौन लोग हैं? अकबर और उसका साला है और उनके साथ एक जो मेन बंदा है, मेन बंदा जो है वो अकबर है? नहीं, मेन बंदा उनके साथ और एक है, अकबर और वो पार्टनर है दोनों, ये सब जराइम का। इलाके में यही सट्टा और ये जुए का काम चला रहे हैं? बिल्कुल और लोगों को ब्लैकमेल करना, इलाके वालों को, ये सब वही कर रहे हैं? बिल्कुल इन लोग ही कर रहे हैं और इन लोग ही सारे सुलह सफाई करवा के 10,000 20,000 का मुतालबा करते हैं। आप कौन लगते हैं इन लोगों के? हमारे पड़ोसी है, हमारे घर छोड़ के 4 घर छोड़ के इन लोगों का घर है। पर ये बेवा औरत है, इनके 4 बच्चे हम खुद देखते हैं, बहुत मुश्किल से परवरिश करते हैं। इसीलिए हमने इनको कहा कि भाई हम आपके सपोर्ट करेंगे, हम जहाँ तक होंगे हम आपके साथ चलेंगे, इसीलिए हमने इनको लेके आए। इनके पास अभी जहर खाने का पैसा भी नहीं है। ये तो बेचारी बोल रही थी मुझे जहर ला के दो मैं मर जाऊंगी,
इन बच्चों को लेके। 7 बच्चे, ये कैसे परवरिश करेंगे? ये ऊपर कौन लगते हैं बच्चे इनके? इनके नवासे हैं सारे, नवासी है। ये बेटे के बच्चे हैं सारे? बेटी के सारे बेटी बच्चे हैं ये। के, हाँ बेटी का भी इंतकाल हुआ, 38 दिन हुआ इंतकाल हुआ है। बता रहे कि जो है वो प्रेग्नेंट थी, उसी 5 महीने उसी के कंडीशन बच्चे में उसी कंडीशन में एक्सपायर हो गई है। 5,000 के सूरत में इन्होंने इलाज नहीं करवा सका। तो वो बच्चे, उनके शौहर का इंतकाल कैसे हुआ? वो समंदर पे काम करता था, फिशिंग का। अच्छा। तो वो समंदर पे गिर के इंतकाल हो गया था। अब इनके कोई पुरसाने हाल नहीं है सिवाय अल्लाह के। कौन कौन है इनकी फैमिली में? इनके फैमिली में इनके 2 बेटे, एक जैनी तबाजुन बेटे का और एक वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते, और बहू है, और ये बिचारी, और ये 7 बच्चे हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है उसी से पूरा घर चल रहा है? उसी से, और ये खुद बेवा, ये झाड़ू पोछा करती है, घरों में झाड़ू पोछा करती है। बस उसी से चल रहा है। तो फिर आप थाने ने क्या रिस्पॉन्स दिया? थाने में आपने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, अदालत में जाने की कोशिश की? हम अदालत में नहीं गए, हम थाने में गए थे। आमिर अशरफ साहब ने हमें रिटर्न कर दिया, हमें कहा कि आप उधर चले जाओ उनके पास, वो आपके मसला हल करेगा, जिन्होंने पैसा लिया। मतलब वो थाना भी सुनने को तैयार नहीं? नहीं, बिल्कुल सुनने के तैयार नहीं है। वो बोल रहा है वहीं जाएं, वहीं अपना मसला सॉर्ट आउट करें, वहीं निपटाएं, थाना नहीं सुनने को तैयार, ना कोई FIR काट रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे, दरखास्त तक रिसीव नहीं कर रहे, और ऊपर तबके के लोगों को पता ही नहीं है। SHO से मिलने नहीं दे रहे, किसी से हमें मिलने भी नहीं दे रहे। ये आमिर अशरफ साहब, इनका अपना एक दुकानदारी खोल के ये बैठ गए हैं। अभी क्या मुतालबा करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं जो हमारे इदारे हैं और जो ये काम करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिनके हाथ में इख्तियारात हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके के वाक़यात आए दिन रहनुमा होते, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे बेवा और यतीमों का मदद किया जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए, वरना ये लोग खुद अपने आप को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये बेबस लोग हैं। आजकल जो कोई भी चीज़ खरीदने को बहुत मुश्किल आते हैं, और ये 6,000 दे के ये अपनी ज़िंदगी का तमाम जमा पूंजी दे चुका है। और मजीद यही सबसे गुजारिश है कि ऐसे बेवा औरत को, यतीम बच्चों को आप इंसाफ दिला दें, और इनके साथ आए दिन ऐसा ना हो, इसका बस हम शुक्रिया अदा करेंगे और कुछ भी नहीं। आज ही नाज़रीन 70 साला हमीदा बेगम की आपने गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि खुदारा इनको इंसाफ दिया जाए, इंसाफ फराहम किया जाए। ये एक 70 साला बुज़ुर्ग खातून हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये अपील कर रही हैं। ये सिंध हुकूमत वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अपील कर रही हैं कि खुदारा हमें इंसाफ फराहम किया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो ये जो स्टोरी थी नाज़रीन, इस जैसी स्टोरियाँ इस शहर के अंदर आए दिन रहनुमा होती रहती हैं। तो इनके जो मुतालबा है, इनकी जो अपील है, वो सिर्फ यही है कि मुराद अली शाह जो चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, वो इनको इंसाफ फराहम करें, और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैयद दानियल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।